इलाके भलेस की जो आवाम है, इसका भलेस का नाम ही इसीलिए पड़ा है कि ये भले लोग हैं, सीधे सादे हैं। लिहाजा हमारी इस आवाम की सादगी का लिहाज रखते हुए यहाँ पर जो जिसका हक है उसको मिलना चाहिए। इसीलिए कहा गया है कि आदुकुल्ला जी हक़्क़िन हक़्क़ा, हर हक वाले को उसका हक मिलना चाहिए। अफसोस से ये कहना पड़ता है कि यहाँ पर क्या कहते हैं, हक तलफी होती है। गुज़श्ता हमने देखा बहुत सारी दहाइयों में कि अगर किसी का मकान गिरा है, मुआवजा किसी और को मिलता है। और बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर जहाँ रोड जिनकी जमीन से निकला और जिनके मकानात उन रोड्स में आए, वो हॉस्पिटल हो, कॉलेज हो, ये बहुत सारी चीजें हैं, उनकी जो जमीन आती है तो उनका सही मुआवजा नहीं मिलता है। आप देखते हैं आपके सामने यहाँ कॉलेज, डिग्री कॉलेज का मसला है। 2008 में से वहाँ काम शुरू हुआ, लेकिन जमीन वालों को एक पैसे तक नहीं मिला है। और बहुत मरतबा यहाँ पर लोगों ने एहतजाज भी किया, लेकिन उनको मुआवजा नहीं मिलता है। मुआवजा जो मिलता है उस मुआवजे से गोया वो एक मरला जहाँ उसकी 10 कनाल थी, वो एक मरला खरीद नहीं सकते हैं। लिहाजा ये एक बहुत बड़ी डिमांड है यहाँ के कॉलेज की निस्बत से। कॉलेज तो हमने बनाया मगर वहाँ पर प्रोफेसर नहीं है, एक सब्जेक्ट नहीं है, तीसरा सब्जेक्ट नहीं है, तो फिर क्या फायदा है? अगर हमारे भले को फिर बदरवा, जम्मू या दिल्ली किसी दूसरी स्टेट में जाना पड़ेगा तो इसका कोई फायदा नहीं है। हॉस्पिटल हमको मिले लेकिन डॉक्टर नहीं है, अगर डॉक्टर नहीं है तो दिगर सहूलियात नहीं है, वो मशीनें नहीं है हमारे पास। लिहाजा हम डीसी साहब से ये इल्तिजा करते हैं, मैं बहैसियत सेक्रेटरी अंजुमन इस्लामिया नीली भलेसा, ये भले लोगों की देश है, इलाका है, और यहाँ हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद बरकरार है और आगे भी हम बरकरार रखेंगे। साथ ही साथ हम ये गुजारिश करते हैं कि जो माहौल चला आ रहा है, हम ये गुजारिश करते हैं कि भलेस में भी कुछ ऐसे शरपसंद हजरात हैं, अगर उन पर निगाह पड़ी जो हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद को तोड़ने की कोशिश करते हैं या इस तरह की तफरकाबाजी की बात करते हैं, लिहाजा उन पर भी कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाए। और ये इलाका भलेस खासकर ये नीली का इलाका है, यहाँ अमन है, यहाँ इत्तेहाद है, यहाँ शांति है, यहाँ प्रेम होता है। लिहाजा मेरी डीसी साहब से यही गुजारिश है। सारे मरतबा हमने यहाँ मस्जिदों से भी ऐलानात किए। आप देखते हैं कि बिजली जिस वक्त हमको चाहिए कि नहीं, बोले कि ये हमारी डिमांड है, इसको मिलना चाहिए। बिजली के सिलसिले में शाम के टाइम रात को हमको बिजली नहीं होती है, और जब जरूरत नहीं होती है तब लाइट होती है, जब जरूरत होती है तब हम अंधेरे में होते हैं। और पानी का मसला है, और बर्फ में जहाँ 10 से 15 फीट बर्फ थी वहां पहुंचकर उसने वहां उस पानी को निकाला। लिहाजा अल्लाह ताला उसको जज़ाए खैर देगा। लेकिन डीसी साहब से ये भी गुजारिश है कि उनको भी हौसला अफजाई के तौर पर कुछ मुआवजा मिलना चाहिए था। लिहाजा इसके अलावा बिजली का मसला है, मकानों जिनके डैमेज हुए हैं, लिहाजा कुछ मेरी ये गुजारिश है कि कोई टीम बनाई जाए और जो वहाँ पर उन चीजों का मुआयना करे और वहाँ स्पॉट पर जाएं, किसका मकान डैमेज हुआ है, किसकी जमीन को कितना नुकसान हुआ, बागात का वगैरह वगैरह सारे जो मसाइल हैं। लिहाजा ताकि हर हक वाले को उसका हक मिलना चाहिए, वरना पीछे से अगर कुछ आए तो वो रास्ते में उधर इधर हड़प हो जाएगा। तो अक्सर ये शिकायत आते हैं कि जो जिसका हक होता है उसको नहीं मिलता है। लिहाजा हमारी तरफ से यही गुजारिश है। और आगे अब क्योंकि इलेक्शन आने वाले हैं, लिहाजा तमाम भलेस वालों से मेरी ये गुजारिश है कि एहतियात से रहें, अमन से रहें, शांति से रहें। बहुत सारे लोग आपको मंदिर और मस्जिद का मसला देकर आपको बहकाएंगे, फिसलाएंगे, लेकिन आप उनके बहकाव में मत आइएगा। हमारी जो मांगे हैं, डिमांडें हैं, उनसे तमाम ऑफिसर हजरात से गुजारिश है कि इन डिमांडों को, मांगों को पूरा किया जाए। मैं इन्हीं अल्फाज से आप हजरात से रुखसत होता हूँ और इस शेर के साथ कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। डीसी साहब से गुजारिश है कि इन फाइलों को कानून तक ही महदूद न किया जाए, बल्कि अमली जामा पहनाया जाए। और खासकर आखिरी यहाँ
किलोग्राम तक। रोड का मसला है, इस पर भी खास तवज्जो की जाए। हम लोग गरीब हजरात हैं, गाड़ी जो निकालते हैं टॉप मॉडल हो या न्यू मॉडल हो, वो एक ही महीने में ओल्ड मॉडल बन जाती है। लिहाजा रोड का मसला आप खुद ही देखते हैं, आपने खुद ही सफर किया। ये बहुत बड़ा अलमिया है इस इलाका दीनी के साथ। भले इसके साथ मैं आप हजरात से रुखसत होता हूँ। और